जेएमएम के वरिष्ठ नेता व विधायक लोबिन हेम्ब्रम को साहेबगंज के भोगनाडीह में एक कार्यक्रम करने से रोका गया। उसके बाद वो सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इस आरोप के बाद जेएमएम के द्वारा बीजेपी पर एक आरोप लगता है कि वो विपक्ष के कठपुतली बन गए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, हर बात में बीजेपी पर आरोप लग रहा है, लोबिंदा को आप लोग क्यों इतना आक्रोशित करवाते अब इनकी आदत हो गई है कि एक्चुअली क्या होता है ना, वो अंग्रेजी में कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो सत्ता का गुमान इनके सर पर इतना चढ़कर बैठ गया है कि इन्हें अच्छे बुरे का पता ही नहीं। अब आप देखिए, छात्रों का आंदोलन होता है, वही छात्र जिन्होंने इन्हें वोट देकर सत्ता में बिठाया, तो छात्रों के आंदोलन को कहते हैं कि बीजेपी का आंदोलन है। ये उन छात्रों के साथ ये नाइंसाफी कर रहे होते हैं जिन्होंने इन्हें वोट देकर सत्ता में बिठाया। भाई आखिर वो भी 17.5 लाख 3.5 वर्षों में नौकरियों की आस में थे, जब नहीं मिला तो वो सरकार के खिलाफ हो गए। उन्हीं छात्रों को ये लाठी से पिटवाते हैं। और जब कोई इनका ही विधायक इन्हें आईना दिखाने की कोशिश करता है कि भाई आपके क्षेत्र में खनन घोटाला हो रहा है, पत्थर की लूट हो रही है, 1932 के खतियान में जेएमएम सीरियस नहीं है, तो इन्हें बीजेपी का लगने लगता है इसमें हाथ। तो दरअसल ये इनके सत्ता में जो इनका होता है ना, सत्ता सर चढ़कर बोलता है, बस यही इनके साथ हुआ है। इन्हें अच्छे और बुरे, अपने और पराये का भी फर्क अब नहीं रहा। ये कहते हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हम हमेशा से मानते हैं कि जिस तरीके से मुगल राजवंश के अंतिम बादशाह के रूप में बहादुर शाह जफर जाने जाते हैं, उसी तरीके से सोरेन डायनेस्टी के, सोरेन राजवंश के अंतिम राजनीतिक वारिस के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन याद किए जाएंगे। क्योंकि इस तरीके का सत्ता का गुमान साहब, आपने किनको छोड़ा? आपने पारा शिक्षकों को धोखा दिया, आज वो भी आंदोलन कर रहे हैं। आपने छात्रों को धोखा दिया, आज वो भी सड़क पर आपकी पुलिस से पिट रहे हैं। आपके अपने विधायक आपके खिलाफ मुखर हैं। सीता सोरेन जो कह चुकी हैं कि आपके जो संथाल परगना के डीआईजी हैं, उनके नेतृत्व में एक खनन का रैकेट चलता है। आपके विधायक लोबिन हेम्ब्रम कितना बार आपको शीशा दिखा चुके हैं, लेकिन आप फिर भी सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। तो ये साफ बात है कि सत्ता के आगे इन्हें कुछ नहीं दिखता। अब क्या लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम सदन से लेकर सड़क तक जब वो आवाज उठा रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, इसी की सजा उनको मिल रहा है? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम अभी भी तकनीकी रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन विधायक जो होता है वो सार्वजनिक पद होता है। तो लोबिन हेम्ब्रम की बातों को इन्होंने सीरियसली क्यों नहीं लिया? यानी लोबिन हेम्ब्रम की बातों में सच्चाई है जो इस सरकार को चुभ रही है। जब वो खनन घोटाले की बात करते हैं तो क्या गलत कहते हैं? ईडी ने भी तो पकड़ा 1000 करोड़ का खनन घोटाला सिर्फ साहेबगंज जिले में। तो लोबिन हेम्ब्रम की जो बातें थी वो सच निकली। 1932 के खतियान के बारे में भी उन्होंने कहा था कि सरकार की मंशा ही नहीं देने को। आज क्या हुआ? आज इनके लॉ डिपार्टमेंट के विरोध के बाद भी 1932 के खतियान को गलत तरीके से ले आए। अच्छे तरीके से लाए मुख्यमंत्री जी, हम उनका साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी उनका साथ देगी, लेकिन ये अधूरे मन से जबरदस्ती का दिखावा करने के लिए आए और बाद में से गवर्नर नहीं लौटा दिया अटॉर्नी जनरल के एडवाइस पे। आप नियम अनुसार कुछ भी करें ना आदिवासी मूलवासियों के लिए, भाजपा आपके साथ कदम से 2 कदम आगे बढ़कर खड़ी रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के लिए तो आदिवासियत का मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार है ना। जितना उपकृत उनका परिवार हुआ, शायद किसी दूसरे मुख्यमंत्री को इतना उपकार नहीं मिला हो। और ये हाल ही की बात थी ना कि माइनिंग मंत्री रहते, मुख्यमंत्री रहते, उन्होंने खुद अनगढ़ा में माइनिंग लीज को अपने नाम पे रिन्यूअल कर लिया था। तो मुख्यमंत्री जी अभी लोबिन हेम्ब्रम की बातों को इसलिए बुरा मान रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई है। और कहते हैं ना, सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों को सच्चाई पचती नहीं। क्या बीजेपी का द्वार लोबिन हेम्ब्रम के लिए खुला रहेगा? नहीं, ये कयासों पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और वो मुखर होकर बोल रहे हैं। अगर कोई सच्चाई बोलने लगा झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तो आप ये मानने ना लगाएं कि वो बीजेपी में आने की तैयारी कर रहा है। भाई लोबिन हेम्ब्रम को एडमायर करना चाहिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को शीशा दिखाया। अब मुख्यमंत्री जी को शीशे में अपनी शक्ल ऐसी क्या दिखी जो वो इतना भड़क गए? तो ये प्रतुल सहदेव जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सच्चाई को जब सामने लाते हैं तो ऐसे ही बुरा लगता है। और यही हाल हुआ है, जब लोबिन हेम्ब्रम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने चाहते हैं तब उन्हें रोका जाता है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप, रांची।